हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिस सेट 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले हम सैंपल स्पेस के बारे में जान लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। कह रहे कि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम का जो सेट होगा उसे हम सैंपल स्पेस कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय एस आर ओमेगा। इसे हम एस या ओमेगा से डिनोट करेंगे। जैसे अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हम जानते हैं इसके पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, हेड या टेल। हेड और टेल से बनने वाले सेट्स को हम क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे। इसको हम यस से डिनोट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे यस लिखा है। इसी तरह से अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो हम जानते हैं पॉसिबल आउटकम क्या होगा, 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6। 1 2 3 4 5 6 से बनने वाला सेट हमारा सैंपल स्पेस कहलाएगा, जिसको हम यस से डिनोट करेंगे। आगे दिया गया ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। कह रहे कि सैंपल स्पेस का हर एलिमेंट सैंपल पॉइंट कहलाता है। तो अगर हम देखें पहले सैंपल स्पेस में हेड और टेल 2 सैंपल पॉइंट हैं। इसी तरह से दूसरे सैंपल स्पेस में हमारे पास 6 सैंपल पॉइंट है। पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, पांचवा 5 है और छठा 6 खुद है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, हो सकता है कि दोनों कॉइन पे हेड आ जाए, हो सकता है कि पहले कॉइन पे हेड दूसरे कॉइन पे टेल आए, हो सकता है कि पहले कॉइन पे टेल दूसरे कॉइन पे हेड आए, हो सकता है दोनों कॉइन पे टेल आ जाए। तो इस सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट होंगे, 4 होंगे। पहला हेड हेड, दूसरा हेड टेल, तीसरा टेल हेड और चौथा टेल टेल। आगे दिया गया द नंबर ऑफ एलिमेंट इन यस इज डिनोटेड बाई एन ऑफ यस। कह कि सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम एन ऑफ यस से डिनोट करते हैं। पहले सैंपल स्पेस में 2 सैंपल पॉइंट है, पहला हेड है दूसरा टेल है। यहाँ पे लिखेंगे एन ऑफ यस इज इक्वल टू 2। इसी तरह से दूसरे सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट है, तो एन ऑफ यस इज इक्वल टू 6। इस सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट है, इसलिए इस सैंपल स्पेस के लिए एन ऑफ यस की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। अब हम प्रैक्टिस सेट 5.2 करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस यस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एन ऑफ यस। करें कि हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस यस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एन ऑफ यस लिखिए। पहला क्वेश्चन है 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। करें कि अगर एक कॉइन और एक डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया जाए तो आपको सैंपल स्पेस लिखना है और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एन ऑफ यस लिखना है। तो बच्चों आप जानते हो कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं या तो हेड आता है या तो टेल आता है। इसी तरह से अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे क्या आएगा, 1 या तो 2 आएगा, 3 4 5 6। तो एक कॉइन को टॉस करने पे पॉसिबल आउटकम हमारे हेड या टेल होते हैं और एक डाई को थ्रो करने पे पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक कॉइन और एक डाइस को एक साथ थ्रो किया जाए तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, इट मीन सैंपल स्पेस क्या होगा। हो सकता है कि कॉइन पे हेड आए और डाई पे 1 आ जाए, हो सकता है कॉइन पे हेड आए डाई पे 2 आ जाए, हो सकता है कॉइन पे हेड आए डाई पे 3 आ जाए, हो सकता है कॉइन पे हेड आए डाई पे 4 आ जाए, हो सकता है कॉइन पे हेड आए डाई पे 5 आ जाए, हो सकता है कॉइन पे हेड आए डाई पे 6 आ जाए। इसी तरह से हो सकता है कि कॉइन पे टेल आए और डाई पे 1 आ जाए, कॉइन पे टेल आए डाई पे 2 आ सकता है, कॉइन पे टेल आए डाई पे 3 भी आ सकता है, कॉइन पे टेल आए डाई पे 4 आ सकता है और कॉइन पे टेल आए डाई पे 5 आ सकता है और लास्ट में कॉइन पे टेल आए और डाई पे 6 आ सकता है। पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, H1 H2 H3 H4 H5 H6, T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो हम आंसर में लिखेंगे इफ 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली सैंपल स्पेस यस इज इक्वल टू H1 कॉमा H2 कॉमा H3 कॉमा H4 कॉमा H5 कॉमा H6 कॉमा T1 कॉमा T2 कॉमा T3 कॉमा T4 कॉमा T5 कॉमा T6। हमें नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट भी बताना है, तो एन ऑफ यस क्या होगा, एन ऑफ यस इज इक्वल टू, तो कितने सैंपल पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12. तो n of s is equal to 12. Question number 2. Two-digit numbers are formed using digits 2, 3 and 5 without repeating digits. इस क्वेश्चन में हमें जो है सैंपल स्पेस में 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं, किससे? डिजिट 2, 3 और 5 से विदाउट रिपीटिंग द डिजिट, यानी बिना डिजिट के रिपीट किए हुए। हम जानते हैं कि 2 डिजिट नंबर में टेंस प्लेस होता है और यूनिट प्लेस होता है। इट मीन्स अगर टेंस प्लेस पे 2 आ जाएगा तो फिर यूनिट प्लेस पे 2 नहीं आएगा, क्योंकि जो है क्वेश्चन में दिया गया कि विदाउट रिपीटिंग डिजिट, मतलब डिजिट को रिपीट नहीं करनी है, तो फिर यूनिट प्लेस पे हो सकता है कि 3 आए या हो सकता है कि 5 आए, दोनों में से कोई एक। तो कौन से नंबर बनेंगे? 23 और 25। इसी तरह से अगर टेंस प्लेस पे हम 3 लेते हैं तो फिर यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है? या तो 2 होगा या तो 5 होगा, दोनों में से कोई एक। तो क्या नंबर बनेगा? 32 या 35। और अगर हम टेंस प्लेस पे 5 लेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है? या तो आपके पास 2 होगा या तो 3 होगा, 2 या 3। तो क्या नंबर बनेगा? 52 और 53। तो हम लिखेंगे आंसर में 2 digits number formed by using digits 2, 3 and 5 without repetition are 23, 25, 32, 35, 52 and 53. Therefore, simple space yes is equal to 23, 25, 32, 35, 52, 53. इस सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देयरफॉर n of s is equal to 6. Question number 2. The arrow is rotated and it stops randomly on the disk. Find out which color it may stop. इस क्वेश्चन में हमें जो है एक डिस्क दी गई है। इस डिस्क में जो है 6 कलर हैं। देखिए, एक रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, पर्पल है। और इस जो है डिस्क के ऊपर एक एरो दी गई है। कह रहे ये एरो जो है कहीं पे भी रेंडमली स्टॉप कर सकती है। तो हमें बताना है कि विच कलर इट में स्टॉप, तो किस कलर पे रुक सकती है। क्योंकि इस डिस्क में जो 6 कलर है, इसलिए जो है एरो किसी भी कलर पे रुक सकती है। इट मीन्स 6 कलर पे रुक सकती है। तो हम आंसर में लिखेंगे देयर आर 6 कलर्स ऑन द डिस्क। डिस्क में 6 कलर हैं। देयरफॉर एरो कैन स्टॉप ऑन एनी वन ऑफ द कलर्स। इसलिए जो एरो किसी एक कलर पे रुक सकती है। तो सैंपल स्पेस यस क्या होगा? सैंपल स्पेस यस इज इक्वल टू रेड, उसके बाद हम ऑरेंज ले रहे हैं, ऑरेंज, फिर येलो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन और लास्ट में पर्पल। आप कहीं से भी कलर का नाम स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे ऑरेंज से स्टार्ट करें, चाहे अपने रेड से करें, चाहे पर्पल से करें। तो इस सैंपल स्पेस में जो है कितने सैंपल पॉइंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसलिए जो है n of s is equal to 6. Question number 3. In the month of March 2019, find the days on which the date is a multiple of 5. See the given page of the calendar. इस क्वेश्चन में हमें जो है मार्च 2019 का कैलेंडर दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द डेज, करें डेज पता कीजिए ऑन विच डेट इज मल्टीपल ऑफ 5, जिस दिन जो है डेट 5 का मल्टीपल है। तो कैलेंडर में देखिए पहला जो 5 का मल्टीपल ऑफ 5 खुद है, उसके बाद नेक्स्ट 5 का मल्टीपल आपका 10 है, उसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल आपका 15 है, और उसके बाद जो है 20 मल्टीपल है 5 का, और फिर जो है 25 है 5 का मल्टीपल, और लास्ट में 35 का मल्टीपल। 5 का पहला मल्टीपल 5 है और उस दिन कौन सा डेज है? ट्यूसडे। दूसरा 5 का मल्टीपल 10 है, उस दिन कौन सा डे है? संडे। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 का मल्टीपल 15 है, उस दिन कौन सा डेज है? फ्राइडे। और उसके बाद नेक्स्ट 5 का मल्टीपल 20 है और कौन सा डेज है? वेडनेसडे। और उसके बाद अगला जो 5 का मल्टीपल 25 है और उस दिन मंडे है। और लास्ट जो है 5 का मल्टीपल 30 है, उस दिन कौन सा डे है? सैटरडे। तो हम आंसर में लिखेंगे सैंपल स्पेस यस इज इक्वल टू ट्यूसडे, फिर संडे, और फिर जो है फ्राइडे,
और नेक्स्ट जो है वेडनेसडे। और उसके बाद है मंडे, और 30 को जो है सैटरडे। इस सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट हैं? 1 2 3 4 5 6। Therefore, n of s is equal to 6. Question number 4. Form a road safety committee of 2 from 2 boys B1, B2 and 2 girls G1, G2. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बॉयज B1 और B2 और 2 गर्ल्स G1 और G2 से जो है 2 लोगों की रोड सेफ्टी कमेटी फॉर्म कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। कह रहा है कि सैंपल स्पेस को लिखने के लिए जो है नीचे दी गई एक्टिविटी को कंप्लीट कीजिए। ए, कमेटी ऑफ द 2 बॉयज। कह रहा है कि कमेटी में 2 बॉयज होना चाहिए और क्वेश्चन में हमें 2 बॉयज B1 B2 दिया गया है। अगर हम 2 बॉयज की कमेटी बनाएंगे तो कौन सी होगी? B1 और B2। फिर कह रहे हैं कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो क्वेश्चन में 2 गर्ल्स G1 G2 दिया गया है, तो 2 गर्ल्स की कमेटी क्या होगी? G1 और G2। और सी में हमसे पूछ रहा है कमेटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। कह रहा है कि कमेटी में 1 बॉय और 1 गर्ल होना चाहिए। तो क्वेश्चन में हमें 2 बॉयज B1, B2 दिया गया है और 2 गर्ल्स G1, G2 दिया गया है। हमें जो है 2 लोगों की कमेटी बनानी है जिसमें 1 बॉय और 1 गर्ल होना चाहिए। हो सकता है कमेटी में बॉय B1 हो और गर्ल G1 हो, तो यहाँ पे B1 G1 पहले से दिया गया है। हो सकता है कमेटी में बॉय B1 हो और गर्ल्स G2 हो, तो यहाँ पे लिखेंगे B1 G2। हो सकता है कि बॉय B2 हो और गर्ल G1 हो, तो यहाँ पे लिखेंगे B2 G1। हो सकता है कि बॉय B2 लें और गर्ल G2 लें, तो यहाँ पे लिखेंगे B2 G2। सैंपल स्पेस यस में लिखेंगे B1 B2, G1 G2, B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2। प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।